आम तौर पे जो भी एग्रीकल्चर एग्जीबिशन होता है उसमें जो भी एग्जीबिटर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, यही पारंपरिक तरीका है। लेकिन अगर मैं बारामती कृषि विज्ञान केंद्र की एग्जीबिशन की बात करूं तो एक ऐसा एग्जीबिशन है जहां पे जो भी एग्जीबिटर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार इस बार बारामती कृषि विज्ञान केंद्र का कृषक 2026 का आयोजन महाराष्ट्र के बारामती कृषि विज्ञान केंद्र में 17 जनवरी 2026 से 24 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है। ये जो एरिया है ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का एरिया है। इस एरिया में 10 एकड़ के अंदर विभिन्न संस्थाएं एक एक प्लॉट लेके अपना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही है और हर एक कंपनी को यहाँ पे जो दिए गए हैं 1000 स्क्वायर मीटर एरिया दिए गए हैं और उसमें अपने अपने प्रोडक्ट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। जो भी किसान साथी इस मेला में आएंगे, इस एरिया के अंदर जो भी आएंगे, लाइव डेमो वाले एरिया के अंदर जो आएंगे वो इधर से ही आएंगे। अब हम पहुंच रहे हैं प्लॉट नंबर B5, B6 और B7 की तरफ। यह है प्लॉट नंबर B5। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रदर्शित किया, यहाँ पे मक्का की आप लाइन देख सकते हैं, पीछे आप ऑनियन देख सकते हैं। ये जो मक्का की लाइन देख रहे हैं यहाँ पे फॉल आर्मीवर्म जो अफ्रीका से आया हुआ है और मक्का उगाने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। उससे किस तरीके से फसल को बचाया जाए उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। अब इधर हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे शुगर कैन हम देख सकते हैं। इस जगह पे शुगर कैन के अंदर जो मोथा जो है, साइप्रस जो है, उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसको यहाँ पे किस तरीके से साइप्रस के मोथा को बचाया जाए उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। ये क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड का स्टॉल है। यहीं पे मैं एग्जीबिशन के दौरान आपसे मिलने के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा करूंगा। अगला स्टॉल अगर हम देखते हैं तो ये INB का स्टॉल है। यहाँ पे क्रिस्टल INB का स्टॉल है। यहाँ पे देखिए विभिन्न तरीके की सब्जी वर्गीय फसलों को अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे फूल को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है और ये अभी जस्ट एक तैयारी चल रही है। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा जिस समय यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा। अगर ये प्लॉट को आप देखते हैं तो ये क्रिस्टल सीड्स का है। यहाँ पे डेयरी ग्रीन और भी सब विभिन्न वैरायटी के जो फसल है वो यहाँ पे लगाए गए हैं और ये किसान मेले के दौरान प्रदर्शित किए जाएंगे। इसी तरीके से विभिन्न कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रदर्शित की है। तो इस किसान मेले में बहुत सारे आकर्षण के केंद्र रहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो डच पॉली हाउस अपने आप में बहुत ही निराला रहता है इस एग्जीबिशन में। इस बार जो नया एक चीज और देखने को मिलेगा इस एग्जीबिशन में कि सोलर सिस्टम से संचालित पॉली हाउस, ये एक बिल्कुल नया होने वाला है इस बार एग्जीबिशन में। पिछली बार एग्जीबिशन में अगर मैं बात करूं तो AI टेक्नोलॉजी का काफी प्रयोग किया गया था। शुगर कैन के अंदर AI टेक्नोलॉजी किस तरीके से वरदान साबित हो सकती है, ये पिछली बार शुगर कैन के ऊपर प्रदर्शित किया गया था, जिसका वीडियो इसी चैनल में है, आप उसमें देख सकते हैं। डच पॉली हाउस के बारे में जानकारी लेने के लिए मिलते हैं यहाँ के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जसवंत जगदले साहब से। अब हम लोग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के डच पॉली हाउस में आ चुके हैं। यहाँ हमारी मुलाकात यहाँ के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जसवंत जगदले साहब से हुई। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ, इस बार एग्जीबिशन में हमारा खास क्या रहने वाला है वो मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा और हम लोग चलते हैं एक बार और चल के जानकारी लेते हैं कि इस बार हमें क्या खास हम किसानों के लिए एग्जीबिशन के लिए हम कर रहे हैं। तो चलिए एक बार चलते हैं, चल के अंदर जानकारी लेते हैं। एक बार सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। इस साल हमने देखने के लिए बहुत नई नई टेक्नोलॉजी की है। तुम खुद अंदर में जाके जो डच पॉली हाउस है, डच पॉली हाउस में हमने अलग अलग नीदरलैंड की जो टेक्नोलॉजी की है तो उसमें हम फोकस करें सॉइललेस कल्टीवेशन, मिट्टी बिना खेती। उसमें हमने कैप्सिकम लगाया, उसमें लाल कैप्सिकम है, पीला कैप्सिकम है, हरा कैप्सिकम है और दूसरा है टमाटर, जो टोमेटो बोलते हैं, टोमेटो की अलग अलग वैरायटी सॉइललेस कल्टीवेशन में। उसमें ग्रो बैग में जमीन पे भी लगाई है और सपोर्टिंग गटर, जैसे नीदरलैंड में हाईटेक टेक्नोलॉजी रहती है तो उसका भी हमने उसमें डेमोन्स्ट्रेशन किया है। और जिस फार्मर्स को ट्रेनिंग चाहिए वो टेक्नोलॉजी कैसे करना है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारे पास पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस तैयार है। तो हम अभी पॉली हाउस में एंटर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं भैया टमाटर हमने लगाए, वो नीचे कोकोपीट है, कोकोपीट की ग्रो बैग्स है। ग्रो बैग में हमने सॉइललेस में पूरा बीफ टोमेटो लगाया और चेरी टमाटर, दोनों टमाटर इसमें हमने लगाए हैं। और नीचे आप देख रहे हैं कि इधर से जो भी ड्रेन आता है इसमें हम कलेक्ट करते हैं सब में, और यहाँ से फिर भी ड्रेन वाटर हम
यूवी डिसइंफेक्शन के क्लियर करके बाद में वही उसमें फर्टिलाइजर रहता है, वही वाटर हम इस प्लांट को देते हैं। इस टेक्नोलॉजी का मेजर एडवांटेज है कि इसमें 60% वाटर कम लगता है, क्योंकि इसमें हम वाटर रिसाइकिल करते हैं और उसमें जो भी फंजाई बैक्टीरिया वो किल करके उसमें जो नीचे पानी आता है उसमें फर्टिलाइजर रहता है, तो वही फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इसलिए फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी 40% से बढ़ती है। तो अभी हमने एक टाइप देखा है कि नीचे हमने ग्रो बैग रखा है, उसमें टमाटर लगे हैं। और नेक्स्ट अभी हम जो देख रहे हैं ये नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी है। नीदरलैंड में ऐसे सपोर्टिंग कटर और हैंगिंग कटर ऊपर भी हैंग करते हैं, तो वो भी टेक्नोलॉजी हमने दूसरे डेमोन्स्ट्रेशन एरिया में हैंगिंग स्ट्रॉबेरी उधर हमने क्या किया है कि अभी हमने ये डच पॉलीहाउस है, इसका कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू अवर जो भी इंडिया में महाराष्ट्र में पॉलीहाउस है। इसमें हमने क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आप ऊपर देख लीजिए, उधर हमने थर्मल नेट लगा है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो थर्मल नेट हम कवर करते हैं, अंदर में फॉगर्स भी लगाए हैं, वो फॉगर्स आपको दिखाई देंगे। और वेंटिलेशन के लिए ऊपर फैन भी लगा है, पीछे भी फैन है और ऊपर भी ऐसा एयर सर्कुलेशन फैन, उधर देख लीजिए सर, उधर भी फैन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे फैन है। अगर हम इधर आते हैं तो अब फैन में भी दो टाइप है। अभी आप जो दिख रहे हो फैन हॉरिजॉन्टल एयर सर्कुलेशन करता है, और जो पीछे में फैन लगा है, आप अंदर में आइए, जो बीच में फैन लगा है वही फैन वो अंदर की गर्म हवा ऊपर भेजता है, उसका वर्टिकल मूवमेंट रहता है, इस फैन का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहता है। तो इस टाइप की ग्रो बैग में हमने इधर टमाटर लगा है, ये चेरी टोमेटो और ये बीफ टोमेटो है। तो अलग अलग वैरायटी का हम ट्रायल यहाँ कंडक्ट करते हैं, फार्मर्स को बताते हैं कि कौन सा वैरायटी लगाना है, उसका कीट का बंदोबस्त कैसे करना है, रोग का बंदोबस्त कैसे करना है, और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए उसमें क्या क्या तरकीबें अपनाना पड़ता है। तो उसका पूरा प्रोटोकॉल हमने इस कृषक में फार्मर्स को दिखाने वाले हैं। दूसरा है कि अभी फार्मर्स को लगता है कि ऐसा सॉइललेस कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए ऐसा महंगा बड़ा वाला ग्रीन हाउस चाहिए, तो नहीं, लो कॉस्ट जो पॉलीहाउस बोलते हैं, शेड नेट हाउस, लो कॉस्ट नेट हाउस। और इस साल हमने सोलर पावर ग्रीन हाउस किया है, क्योंकि किसानों को बिजली की दिक्कत है, तो सोलर जो पैनल्स रहते हैं ग्रीन हाउस के ऊपर हमने बिठाए हैं, तो उससे जितनी भी बिजली तैयार होती है वो बिजली अंदर पानी देने के लिए, खाद देने के लिए, स्प्रेइंग करने के लिए हम यूज करते हैं। तो वो भी एक नया टेक्नोलॉजी इस साल फार्मर्स को देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा सॉइललेस कल्टीवेशन, ऐसा कल्टीवेशन फार्मर्स के दिमाग में कि इसके लिए पॉलीहाउस से ही चाहिए, तो ओपन में भी हमने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज करके ओपन फील्ड में हम आप ग्रो बैग में कोकोपीट में सॉइललेस कल्टीवेशन करते हैं। उसमें आपको एडिबल खाने का फ्लावर उसमें हमने लगा है, बाद में मेडिसिनल प्लांट लगा है, स्ट्रॉबेरी भी लगा है और एक्सोटिक वेजिटेबल, पूरा ओपन फील्ड में भी हमने वो क्रॉप आपको दिखाने के लिए लगाया है। और दूसरा एक टेक्नोलॉजी है वेजिटेबल ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी, इसका जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन हमने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में किया है। आपको एग्जीबिशन के दौरान, प्रदर्शनी के दौरान आपको पूरा देखने के लिए मिला कि बैगन का ग्राफ्टिंग क्या होता है, टमाटर का क्या होता है, चिली का क्या होता है, वो क्यों लगाना चाहिए, उसके फायदे क्या है। और हाइड्रोपोनिक्स में भी अलग अलग टाइप है। एक टाइप आपने ग्रो बैग का कोकोपीट का देखा, लेकिन 100% विदाउट कोकोपीट, 100% वाटर की भी NFT, ए फ्रेम, डच बकेट, एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी, फ्लैट बेड टेक्नोलॉजी, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी आपको उस दौरान इस प्रदर्शनी में देखने के लिए मिलेगी। और अभी क्या है कि रेसिड्यू फ्री वेजिटेबल प्रोडक्शन कैसे करना है, विष मुक्त खेती बोलते हैं इसको, तो वो भी कैसे करना है, कौन सा मॉलिक्यूल कब यूज करना है, उसका पोस्ट हार्वेस्ट इंटरवल क्या है, हमारे लेवल क्या है। किसी किसान को मानो एक आधे चिली, मिर्च या भिंडी निर्यात एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या पैकेज और प्रैक्टिस करना है, ये भी हम इधर डिस्प्ले करने वाले वैसे प्लॉट हमने यहाँ मेंटेन किए हैं। और एक नया है कि अभी बहुत सारे किसान ब्लूबेरी लगाना चाह रहे हैं, रासबेरी लगाना चाह रहे हैं, एवोकाडो लगाना चाह रहे हैं, लीची लगाना चाह रहे हैं, तो अलग अलग एक्सोटिक फ्रूट क्रॉप का भी डेमोन्स्ट्रेशन हमने यहाँ किया है। तो ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी मतलब प्लांटिंग मटेरियल, उसके पौधे से लेके मार्केट तक जो भी आपको दिक्कतें आती है, वही सभी दिक्कतों का सोल्यूशन आपको यहाँ एग्जीबिशन में मिलेगा। इसलिए मैं दिल से सभी किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 2026 मीन्स नेक्स्ट मंथ में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को भेंट दीजिए, इधर विजिट कीजिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स है खेती में, तो एक ही जगह वन रूप सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमें समय देने के लिए और हमें नई जानकारी देने के लिए। और इस मंच के माध्यम से मैं सभी किसान साथियों से अनुरोध करूंगा कि कृषि विज्ञान केंद्र बारामती महाराष्ट्र में जो ये असाधारण जो कृषि प्रदर्शनी का आयोजित किया जाता है, जिसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है, उसमें जरूर आइए और ये टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेके जाइए, अपने क्षेत्र में इस टेक्नोलॉजी को ले जाइए।
एग्रीकल्चर कृषि के साथ अगर तकनीक को हम नहीं जोड़ेंगे तो हम किसी भी कीमत पे आगे नहीं Yes. बढ़ पाएंगे। जिस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र बारामती के कृषि वैज्ञानिक निरंतर जुड़े हुए हैं। हमें समय देने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के B5 स्टॉल पे मैं इस किसान मेले के दौरान बेसब्री से आपका प्रतीक्षा करता रहूंगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।